Okay, so today we will study about absorption in the small intestine. तो फूड जो होता है उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो एब्जॉर्ब भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ pass into the blood vessels in the walls of the small intestine. This process is called as absorption. तो डाइजेस्ट फूड का जो वो जो इंटेस्टाइन की वॉल में जो एब्जॉर्ब हो जाता है या पास हो जाता है ब्लड वेसल्स में चला जाता है उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन. एंड हाउ इट इज़ डन. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं. इस तरह की ना, ऐसे जैसे फिंगर्स नहीं होती हैं, इस टाइप की उसमें आउटग्रोथ होती हैं फिंगर लाइक. दीज आर कॉल्ड विलाई. इन्हें विलाई कहते हैं. सिंगुलर इज विलस. कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन. द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. तो विलाई का फंक्शन क्या होता है कि जहाँ फूड जो एब्जॉर्ब होने वाला एरिया जो है उसको बढ़ाने का काम जो है वो विलाई जो है वो करती है. द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स. और इसके अंदर बहुत सारी यहाँ पर सब में ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है, तो फूड जो होता है वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर. So each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials. और ये जो इसका surface जो होता है यहाँ पर सब में, यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है और अंदर जो सारे में ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, उस ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब होता है. The absorbed substances are transported via blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. तो ये जो फूड होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचता है एंड इट इज़ डाइजेस्टेड फूड एंड इट इज़ यूज टू मेक अप द अदर सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को बनाने के काम में आता है. दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन. इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर यूज अप. उनका जो यूज़ होता है, ठीक है, बाय द बॉडी टू बिल्ड प्रोटीन्स. दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. आफ्टर दैट इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. तो और सेल्स में क्या होता है, जब आपको एनर्जी चाहिए होती है, यू रिक्वायर एनर्जी टू डू वर्क, काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए. तो उस समय क्या होता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये ऑक्सीजन की हेल्प से, आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो ना, ब्रीदिंग करते हो तो ऑक्सीजन लेते हो, उस ऑक्सीजन की हेल्प से ये जो फूड जो होता है जिसे ग्लूकोज भी हम कह रहे हैं, ये ब्रेक डाउन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज़ होता है एंड एनर्जी इज़ ऑल्सो रिलीज. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. और जो फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है और मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और एब्जॉर्ब नहीं हो पाता स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो आगे पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू.